प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है। तो प्रशासन कोई भी घटना को संज्ञान में ले लेते तो आज इतना बड़ा ये घटना कोई घटती नहीं है कि आए दिन नए नए घटना बढ़ते जा रही है। और कुछ नहीं चाहते, हम लोग गरीब हैं, इंसाफ मांगते हैं दुनिया से, और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पापा को इंसाफ चाहिए कि जो पीड़ित लड़की है उसको इंसाफ मिले और उनके साथ जो उनका देवर रवैया किया है, इससे पता चल रहा है कि प्रशासन एकदम मौन है। क्षेत्र में महिला उत्पीड़न की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला आजमनगर थाना क्षेत्र के जंगीपुर गांव से सामने आया है। जंगीपुर निवासी मोहम्मद मोइनुद्दीन ने अपनी पुत्री सरबरी खातून की शादी करीब 3 वर्ष पूर्व सालमारी थाना क्षेत्र के टेगरा पंचायत निवासी मोहम्मद सादिक के पुत्र मोहम्मद सफदर से कराई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही पीड़िता शरबरी खातून को ससुराल पक्ष द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, क्योंकि वे दहेज में सोने के जेवर नहीं दे पाए थे। घटना उस समय सामने आई जब पीड़िता के 2 देवर जंगीपुर उसके मायके पहुंचे और मेला दिखाने के नाम पर अपने साथ ले गए। रास्ते में सुनसान जगह देखकर दोनों ने जान से मारने की नीयत से सरबरी खातून के साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। ग्रामीणों को आता देख दोनों देवर महिला की गोद से उसकी 11 महीने के दूध मुंहे बच्चे को छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद घायल महिला को ग्रामीणों ने आजमनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पीड़िता के परिजनों ने इस मामले को लेकर आजमनगर थाने में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई। हमारे आजमनगर संवाददाता नासिर आलम के अनुसार शिकायत के बाद आजमनगर पुलिस ने सालमारी पुलिस के सहयोग से बच्चे को तो बरामद कर लिया, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। इससे परिजन लगातार थाने का चक्कर लगाने को मजबूर है। पीड़िता सरबरी खातून ने आरोप लगाया है कि 3 दिन बीत गए हैं, इसके बावजूद आजमनगर पुलिस ने अब तक न तो प्राथमिकी दर्ज की है और न ही मामले की कोई गंभीर जांच शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि यदि समय पर ग्रामीण नहीं पहुंचते तो उनकी जान भी चली जाती। फिर एक महिला उत्पीड़न का मामला आजमनगर थाना क्षेत्र से आया है। महिला मेरे साथ है, महिला आजमनगर थाने में आई है। क्या कुछ इनके साथ हुआ है जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सरबरी नाम है। क्या हुआ था आपके साथ? मर्डर के बहाने से हमें ले जाकर मर्डर करने का उन लोगों का इरादा था। परसों कौन लोग था वो? हमारा देवर था 2। अच्छा। एक अपना देवर था, एक चचला देवर था। क्या नाम था उनका? उनका एक का नाम रहमत और मेरा अपना देवर का नाम है शाहिद। क्या वजह था जो आपको मारना चाहता है वो लोग? पहले से हमारा दहेज के लिए मामले के कुछ दहेज बाकी है, मेरा पापा दे नहीं पाए हैं सोना, और इसी वजह से हम लोगों के साथ हमारे साथ व्यवहार गलत होता है। मेरा सास ननद मेरा पति टॉर्चर करता है हमें और मारपीट की धमकी देता है, जान से मारने की भी धमकी देता है। इसी वजह से हम अपना मायके चले आए हैं और आने के बाद 10 दिन हुआ है आने का मायके से। और परसों 23 तारीख को जुमे के दिन शाम की टाइम 4:30 बजे की टाइम में वो लोग आए और हमें फुसला पनिया का मेला देखने के बहाने से लेके गए जल की मज़ार। वहाँ से उसके बाद हम बोले कि चलो हम घर वापस छोड़ दो। उन्होंने कहा कि रुको मेला देख लेते हैं घूम लेते हैं थोड़ा। उनके बाद घुमा मेला, उसके बाद गाड़ी में बैठाया बाइक में, और हमारी घर छड़ने की वजह वो दूसरे रास्ता पे पोला की तरफ एक रास्ता जा रहा है उसी तरफ कट के, उसके बाद बीच रास्ते पे और खाली पाया मौका और उसमें मुझे मारपीट करने लगा। और उसने अकेले थे क्या वहाँ पर? हाँ अकेले थे, कोई नहीं था, हम थे और हमारा बच्चा था। आपका बच्चा था? हाँ। कितने दिन का बच्चा था? बच्चा 11वां महीना का था, दूध पीता बच्चा। उसके बाद उसने मुझे मारपीट किया, हमने चिल्ला चीखने लगे, उसने मुझे धक्के मार के मोटरसाइकिल से और बच्चे को छीन के हमारे पास से लेके चली गई। 2-4 आदमी जमा हुआ था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? आप कहाँ गए? उसके बाद हमें दूसरे आदमी ने उठा के लेके आए हमारा घर जंगीपुर में। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद हमारे गांव के आदमी 2-4 आदमी लेके आए हॉस्पिटल, आजमनगर हॉस्पिटल में। उसके बाद वहाँ पे बंडेज वंडेज किया, खून लोहार हो गए थे, पूरा शरीर खून हो गया था। उसके बाद आजमनगर हॉस्पिटल से हमें कर दिया रिटर्न वो यहाँ पे कटिहार पे सदर हॉस्पिटल पे, वहाँ से कल आए हैं। अच्छा, आप आजमनगर थाना आए हुए, क्या चाहते हैं? आजमनगर थाने में हम चाहते हैं केस एफआईआर हो और हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए जी। लगातार सामने आ रहे महिला उत्पीड़न के मामलों को लेकर लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि थाना क्षेत्र में पहले भी कई महिलाएं
उत्पीड़न का शिकार हो चुकी है। हाल ही में महेशपुर पंचायत की अस्मीना खातून की हत्या इसका जीता जागता उदाहरण है। क्या कुछ हुआ है? मेरा लड़की के साथ 3 साल हो गया शादी कराने का। बार बार मेरी लड़की को मारपीट करता है, बाप बेटा सबको मिल करके, और बोलता है कि घर से निकलो, भागो, रेल में कट के मरो, नहीं तो फांसी टांग के मरो। ऐसा कहा जा रहा है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ये क्यों कहा जा रहा है? पैसे मांग रहा है। 3-2 भरी सोना का बात हुआ था, हम दे नहीं पाए हैं। गरीब आदमी है, उसको देंगे, लेकिन इस बिना पर इससे जुल्म ढा रहा है। और क्या हुआ उनके साथ? आपकी बेटी के साथ क्या किया? मेरे बेटी के साथ मारपीट बराबर करता है। आज क्या हुआ है? आज बहाना बना करके उसको उसका बहाना बना करके लेके गया, और उसका बहाना बना करके दूसरी जगह ले जा करके बेटी को मेरा बहुत मारपीट किया, खून खराबा कर दिया। 8 महीने का बच्चा को छीन करके वो लेके भाग गया। बच्ची बोलते हैं कि मेरा बच्चा को भी चोट लगा है, शायद वो बचेगा या नहीं बचेगा, हम कह नहीं सकते। ये मामला महिला उत्पीड़न का मामला है। आजमनगर थाना क्षेत्र की एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ। जब देश 77वीं गणतंत्र दिवस मना रहा है, ऐसे दौर में भी आज़ादी के गणतंत्रता के इतने दिन बाद भी अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो ये बहुत अफसोस की बात है। 3 दिन हो गए आवेदन दिए हुए आजमनगर थाना में। एक दूध पीते हुए बच्चे को वो लोग मारकर पीट कर ले गए, हत्या का प्रयास किया, मगर उस आवेदन पे अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर ये न्याय व्यवस्था किस तरफ जा रही है? एक महिला को अगर इंसाफ नहीं मिल पा रहा है तो दूसरे महिला पर जुल्म करने वाले क्या जुल्म नहीं करेंगे? ये लगातार क्षेत्र में महिला उत्पीड़न का मामला बढ़ने का सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है कि पुलिस प्रशासन का भय ख़त्म हो गया है लोगों में से। पुलिस वेलफेयर सिस्टम के नाम पर जिस तरह से लोगों से मेल जोल और मुजरिमों को बढ़ावा दे रही है, ये सिस्टम ठीक नहीं है और पुलिस प्रशासन का मुजरिमों में भय होना चाहिए। ऐसे दोषी को जांच कर सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए। कि जो पीड़ित लड़की है उसको इंसाफ मिले और उनके साथ जो उनका देवर रवैया किया है, इससे पता चल रहा है कि प्रशासन एकदम मौन है और जो क्राइम किया है वो बेखौफ है। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत है। अगर प्रशासन चाह लेगी तो क्राइम ज़ीरो हो जाएगा। प्रशासन सोई हुई है। प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है। तो प्रशासन कोई भी घटना को संज्ञान में ले लेते तो आज इतना बड़ा ये घटना कोई घटती नहीं है कि आए दिन नए घटना बढ़ते जा रही है। और कुछ नहीं चाहते, हम लोग गरीब हैं, इंसाफ मांगते हैं दुनिया से, और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पापा को इंसाफ चाहिए। अब देखना ये होगा कि आजमनगर पुलिस इस मामले में समय रहते पीड़ित महिला को न्याय दिला पाती है या उसे न्याय के लिए यूं ही दर दर भटकना पड़ेगा। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।